हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड, और इसमें कुछ जो पॉइंट्स थे इसके तो हम लोगों ने समझा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। देन उसके बाद इसको राज्य से क्यों अलग रखा गया है, और यदि राज्य से अलग रखने का क्या कारण है, नहीं रखा जाता तो क्या होता, और यदि रखा गया है तो उससे क्या क्या प्रॉफिट है, वो बातें हम लोग समझे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है आपको कि क्या हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कि हम सभी को अपने अपने धर्म के मानने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, और क्या लिखा हुआ, हम साथ साथ है, यानी कि हम सभी जितने भी हैं वो क्या है, एक साथ हैं, यानी साथ साथ हैं। ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। ठीक है, अब इन तीनों में ही ये जो यहाँ के तीनों ही अपने हैं, जो कि मंदिर वाले हैं, मस्जिद वाले भी हैं और गुरुद्वारे वाले भी हैं, लेकिन सब इकट्ठा हैं। यानी क्या बात कर रहे हैं, हम सब साथ साथ हैं, हम में से कोई भी अलग नहीं है। और किसी भी धर्म में भी, चाहे आप हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, आप भी देखते हो कि जो बातें हमारी रामायण या भगवत गीता में लिखी हुई होती हैं, तो वही बातें कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका तरीका हो सकता है कि कुछ दूसरा हो, लेकिन वही बातें एक मुस्लिम धर्म के कुरान में या उनका जो भी धर्म होता है उनमें लिखी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हिंदू धर्म कहता है कि सबका भला करो, सबकी अच्छाई के लिए काम करो, और सब किसी का क्या करो, बुरा ना चाहो, और अपने कर्म पर ज़्यादा भरोसा रखो। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी का भला ना करो या सबका बुरा ही बुरा चाहो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि हमें सभी व्यक्तियों का भला करना चाहिए, किसी के प्रति अपनी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक ही है, हम राम भगवान को मानते हैं तो वो अपने अल्लाह जो भी उनके हैं वो उनको मानते हैं। ठीक है, लेकिन है तो एक ही ना, चाहे हम राम को माने या अल्लाह को माने, तो बस अपना अपना धर्म है। हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं कि नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म ही मानेंगे, मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म ही मानेंगे। और कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि यदि आप हिंदू हो, ठीक है, और एक मस्जिद में जाइएगा, फिर देखिएगा कि क्या वहाँ के अल्लाह आपको मंदिर से बाहर निकाल देंगे। जो वहाँ के रहने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो मंदिर के मतलब कि उस मस्जिद के होते हैं, अ, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उनको। तो वहाँ जो मस्जिद के अंदर होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह मस्जिद में भी होते हैं, लेकिन उनका भी कोई हक नहीं होता कि हमको वो वहाँ से मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी श्रद्धा है अल्लाह पे, तो हम अल्लाह के पास जा रहे हैं। और किसी की श्रद्धा है, भाई कोई मुस्लिम भाई है और उनकी श्रद्धा है कि मैं मंदिर जाऊं, तो बिल्कुल मंदिर जा सकते हैं। वहाँ से राम भगवान उठ के भाग नहीं जाएंगे कि एक मुस्लिम समुदाय का यहाँ पे मेरे मंदिर के अंदर आ गया है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से निकल लूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे बस अपनी अपनी आस्था होती है, और सबको अपने अपने धर्म को मानने की बिल्कुल खुली छूट है। अब हम बात करें अपने इंडिया में कि इंडिया में मेन रूप से धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बात कही गई है कि जो भारतीय राज्य है वो क्या रहेगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी बातें हैं, पहली बात की यदि हम बात करें तो है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। यानी कि सबसे पहली बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो क्या है कि कोई एक समुदाय, मतलब कि कोई एक धार्मिक समुदाय, ठीक है, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। फिर वहाँ पे चाहे वो अल्पसंख्यक वाले ही लोग क्यों ना हो, कि फारसियों का अल्पसंख्यक है, वो अपने धर्म को मानने के लिए फिर हम उनको बाध्य करें कि नहीं तुम 10 घर ही हो तो तुम हमारे धर्म को मानो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो क्या हो गया पहला, और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो पहला क्या है कि कोई एक धार्मिक समुदाय, यानी कि यहाँ पे धार्मिक समुदाय की बात की जा रही है, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। देन सेकंड हमारा आता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। और
तीसरा हमारा आता है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, यानी कि दूसरा हमारा कहता है कि अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाया जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हिंदू धर्म के ही हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अन्य सदस्यों को, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो कास्ट वाइज डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा इसमें डिवाइडेशन हो चुका है, हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो भी होते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या किया गया कि हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ये अपने ही समुदाय वाले लोगों को ना दबाएं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो एक शूद्र को या एक वैश्य को ये उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करें। ठीक है, तो ये भी प्रावधान संविधान में दिया गया है कि आपको ऐसा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ना हमको, ना आपको, ना भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि वो अपने ही वर्ग के लोगों का क्या करे, धर्म को ना मानने दे या उनका शोषण करे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दिन थर्ड हमारा कहता है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा। ठीक है, इसीलिए राज्य को अलग रखा गया क्योंकि राज्य के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो धर्म को थोप दे। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक प्रॉपर ऐसा रिलीजन नहीं लाएगा स्टेट कि आपको यही मानना पड़ेगा, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, और ना तो ये कह सकता कि आप इस धर्म को मानो, और ना ही जो धर्म को हम मान रहे हैं तो राज्य का ये भी अधिकार नहीं है कि वो हमको रोके कि तुम इस धर्म को नहीं मानोगे। ठीक है, यानी हमारे काम में या हमारे धर्म के बीच में आके वो बाधा बने, ये भी राज्य को अधिकार नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आगे की बात करें यदि, तो क्या बताया जा रहा है कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि जो भारतीय राज्य काम करता है, यानी कि भारत के जो भी राज्य हैं वो काम करते हैं, पहला तरीका क्या है कि खुद को धर्म से दूर रखता है। और ये हम इसके पहले पार्ट में ही समझ चुके हैं, यानी जो सेकंड या थर्ड पार्ट था उसमें समझ चुके हैं कि कैसे राज्य एक मतलब ये धर्म के फंडे, मतलब कि धर्म वाला जो फंडा है उससे अलग ही रहता है। ठीक है, और इसको अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी बातें हम समझे हैं कि ज़रूरी होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यदि एक ही धर्म समुदाय के लोग सत्ता पे पहुंच गए तब तो अल्पसंख्यक वालों का तो फिर नैया डूबेगी ही डूबेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सबको इक्वल माना गया है, और यहाँ पे पहला ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी भी है कि इसने क्या किया है, पहला जो तरीका अपनाया है, खुद को धर्म से अलग रखा है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ठीक है, यानी कि भारत राज्य की जो बागडोर है, वो यहाँ राज्य जहाँ भी आए तो आपको सिर्फ एक स्टेट को नहीं लेना है। ठीक है, राज्य पूरे देश को ये कर रहा है कि मतलब बात करें तो जैसे हम भारत देश कहते हैं, तो यहाँ पे भारतीय राज्य लिखा हुआ है, तो अब आप ऐसे मत समझ लेना कि कोई एक प्रॉपर स्टेट की बात की जा रही है। जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं उन सभी की बात की जा रही है, यानी पूरे देश की। ठीक है, तो यानी बात करें तो भारत देश की बागडोर जो है वो ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि राज्य का मतलब क्या होता है, लेकिन जब भी आप लिखोगे ना तो वहाँ पे आपको राज्य ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ है। कहीं भी आपको देश नहीं मिलेगा, राज्य ही मिलेगा, और हमको भी राज्य ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राज्य क्या कर सकता है, किसी एक धर्म को समर्थन देता है, यानी कि नहीं देता वो। और भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो किसी भी, ना तो किसी भी कचहरी वालों को है, और मतलब जो भी भारत के सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जो होती हैं, चाहे ऑफिस हो, कहीं भी क्या होता है कि किसी भी एक खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब गवर्नमेंट स्कूल खुल गई है तो गवर्नमेंट स्कूल में सपोज हिंदू समुदाय के टीचर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या करें, वो हिंदू धर्म ही पढ़ाने लगे।
बिल्कुल भी ये नहीं है। और ये संविधान के यदि ऐसा करते भी हैं तो पूरा संविधान के खिलाफ है। किसी को अधिकार नहीं है, पुलिस थाने में भी किसी को अधिकार नहीं कि मुस्लिम वालों का ना सुना जाए या हिंदू वालों का ना सुना जाए, सिर्फ मुस्लिम वालों का सुना जाए, या और भी जो अदर कास्ट है यानी कि अदर धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको इग्नोर किया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो फ्लो चार्ट है इसके माध्यम से कुछ हमको समझाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो ये है कि क्या है यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है क्या है कि सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। यानी कि कोई गांव है सीमापुर जहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? तो जो स्टूडेंट्स थे वो क्या बोल रहे हैं टीचर से कि सर अभी तक हमने कोई ऐसा त्योहार स्कूल में मनाया नहीं है, तो क्या इस बार मनाया जाए? तो यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस बात को जो अभी हमने ऊपर पढ़ा जस्ट उसको आप समझिएगा। यहाँ पे वहाँ जब स्टूडेंट के द्वारा ये बोला गया है कि अभी जो त्योहार आ रहा है अभी तक हमने कभी नहीं मनाया, तो क्या इस बार परमिशन है कि बना सकते हैं? तो वहाँ के टीचर का क्या जवाब था, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे मतलब कि किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल जो चाहे करे, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो उनकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती है, उन पे कोई हस्तक्षेप नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उन पे वह वो ये नहीं कर सकते हैं। और यदि मानना ही है तो फिर आप प्रत्येक धर्म को जितने भी त्योहार आते हैं सारे मनाओ स्कूल में, और सारे मनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम किसी एक विशेष धर्म को नहीं मान सकते हैं और महत्व नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये अपने गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद बात करें तो सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, और ये प्रावधान है आज भी ये चला आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम पहले का पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम का है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल होती हैं अपने चार दीवारी के अंदर, यानी कि अपने बाउंड्री के अंदर तक वो क्या नहीं कर सकती हैं, कोई भी धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकती हैं। आप गणतंत्रता दिवस मनाओ, स्वतंत्रता दिवस मनाओ, गांधी जयंती मनाओ, रविदास जयंती मनाओ, और भी जो होता है सब कुछ मनाओ आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कि स्कूल में दीपावली मनाने लगो, स्कूल में रक्षाबंधन मनाने लगो, ईद मनाने लगो, मुहर्रम मनाने लगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें, वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, और बिल्कुल सही बात है, जितने अभी मैंने नाम लिया रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, मुहर्रम जो भी होता है, हमारी अच्छी खासी छुट्टियां होती है। ठीक है, 2-3 दिन की तो छुट्टी मिल ही जाती है। सो यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं कि वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी जो ये त्योहार आते हैं, धार्मिक त्योहार रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि छुट्टियां लगातार मिलती रहती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप समझना चाहो तो एक बात और समझ सकते हो कि छुट्टियां क्यों मिलती हैं। और छुट्टियां एक इसलिए भी हो सकता है कि मिलती होंगी कि हम क्या कर सकते हैं, त्योहार घर पे ही मनाएं, स्कूल पे ना मनाया जाए, और इसीलिए वहाँ छुट्टी दे दी जाती है कि आप लोग सभी बच्चे जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग, सब कोई अपना अपना त्योहार मनाए, घर में एंजॉय करें, और उसके बाद त्योहार मनाने के बाद फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, ना तो हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है, एक छात्र की तरह फिर आप उसके दूसरे तीसरे दिन स्कूल में प्रवेश करो। फिर वहाँ पे आपका कोई रिलीजन नहीं रह जाएगा कि अभी जस्ट हमने 2 दिन पहले दीपावली मनाया है तो हम स्कूल जाएं, बोले नहीं हम हिंदू धर्म के अभी हिंदू धर्म मना के आ रहे हैं। ठीक है, या ईद मुहर्रम मनाते हैं, स्कूल में जाके ऐसा कुछ बोले या उस एंगल से हम लोग चलें या पहचाने जाने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्कूल के बाउंड्री के अंदर घुसते ही हम लोग एक छात्र कहलाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं।
ठीक है। और छात्र में ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब एक समान है, क्योंकि एक ही टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, वही बुक पढ़ा रहे हैं, वही सारी चीज़ें पढ़ना है, और इसीलिए हम क्या हैं, सब समान हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बात करें, तो अब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं क्या है कि मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, ठीक है। ये लड़का बोल रहा है मैंने इस दृष्टि से तो कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्योहार मना सकते हैं। तो ये लड़का क्या बोलता है कि मतलब जब टीचर बोलते हैं कि आप स्कूल के चार दीवारी के अंदर नहीं मना सकते हो, तो स्कूल के बाहर हम मना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप स्कूल के बाहर, आपकी मर्जी है। टीचर की गारंटी होती है स्कूल के बाउंड्री तक ही, ठीक है। यहाँ तक ही उनकी गारंटी है, उसके बाद आप यहाँ से गेट से बाहर निकले, फिर आप क्या करते हो, जो भी मर्जी है वो करो, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे नहीं घूमने वाले हैं। और जब भी स्कूल के बाहर आप निकलते हो, वो कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं होती है, आप अपने स्वतंत्र जीवन में आते हो, और आपको बिल्कुल खुली छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने धर्म को बेशक मान सकते हो, ठीक है। तो उनके जवाब में ये लड़की क्या बोलती है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रही है कि कोई मतलब चिंता की बात नहीं है, स्कूल में नहीं मना सकते तो क्या हुआ, क्योंकि हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप अपने मोहल्ले में क्या कर सकते हो, इस त्योहार का आयोजन कर सकते हो, लेकिन जो भी कोई भी त्योहार हो, आप किसी भी जाति धर्म से हो और डजेंट मैटर, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्कूल के अंदर ही नहीं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे चौकी हो, जो भी हो, ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि एक को यदि हंसी आ रही है तो दूसरे को वहाँ पे रुलाई आए, या एक को सम्मान पूर्वक, मतलब ऐसा लग रहा है सम्मानित फील हो रहा है, तो दूसरे को वहीं अनुमान मतलब कि अपमानित महसूस हो, वो काम हम नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये करने का हमें अधिकार देता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो क्या बताया जा रहा है कि उपरोक्त चित्रकथा पट्टे में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है, ठीक है। यानी कि क्या बात की जा रही है, ये जो चित्र पढ़ा हम, मतलब कि चित्र कथा पट हमने पढ़ा, तो स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो नियम है वो निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं हो सकता, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हालाँकि कुछ ऐसी स्कूलें होती हैं जो कि ईसाइयों के द्वारा चलाई जाती हैं, या अपने-अपने जो चलाई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अपना कुछ धर्म वगैरह चलाते रहते हैं, ठीक है। प्रेयर होती है, उसमें भी वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजनों के ज़रिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और यह नियम सरकारी स्कूलों पर लागू नहीं होता, ठीक है। यानी कि बात करें तो वैसे प्राइवेट स्कूल वालों को भी नहीं करना चाहिए, यानी निजी स्कूल यहाँ पे है, तो निजी स्कूल वालों को भी करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। आप भी देखते हो कि कई सारी ऐसी स्कूलें होती हैं जहाँ पे वो लोग अपना धर्म प्रॉपर तरीके से विकसित करते रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं, प्रेयर भी वही करवाते हैं, सो उनको क्या है, परमिशन है। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल को ये परमिशन नहीं है कि आप ऐसा कुछ करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर एक जाति धर्म समुदाय के लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में है, क्योंकि सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था में सबका अधिकार है ना। एक हिंदू धर्म के लिए तो सरकारी संस्था होती नहीं है, या कि मुस्लिम धर्म के लिए सरकारी संस्था हो जाए। अब गवर्नमेंट की संस्था है वो सबके लिए होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो। अब यहाँ पे निजी स्कूल कोई खोल रहे हैं, जो चर्च वगैरह होते हैं या स्कूल भी होती हैं कुछ, वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है कि उनके बच्चे ही जाएँ, ठीक है? अदर जो धर्म को मानने वाले हैं वो ना जाएँ। जिस धर्म की स्कूल खुली है वही धर्म के लोग जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने, तो उनके लिए बेटर है। और जाते भी हैं दूसरे धर्म के इंटरेस्टेड हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट उनको ये खुद ही छूट रहती है कि वो कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज़ देश का जो फ्यूचर है वो बच्चे ही होते हैं, ठीक है? और उनके मन में ये भ्रांतियाँ भर देते हैं, तभी आगे चल के समस्या होती है कि ईसाई धर्म ऐसा, हिंदू धर्म ऐसा। यानी कि जब हम
हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो दूसरे धर्म की बिल्कुल एब्सोल्युटली बुराई करेंगे ही, कि मेरा ईसाई धर्म इतना बेहतर है तो हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है, या कि मुस्लिम धर्म अच्छा है, या की बात करें तो फारसी धर्म अच्छा नहीं है। तो ऐसा करना भी कहीं न कहीं क्या है कि गलत होता है। लेकिन क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि मतलब निजी स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, कि यदि चलाना चाहे तो वो चला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वाले तो बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखते भी हो कभी, अच्छा कोई आप में से सभी पढ़े होंगे तभी आज यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल गए होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों के स्कूलों में कोई ऐसी प्रेयर हुई है जो कि किसी धर्म को डिनोट करती हो? कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसी प्रेयर हुई होगी। जनगण मन होता है, वंदे मातरम होता है, और एक प्रेयर आती है जो क्लास 3rd या 4th में उसमें रहती है, कौन सी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, ऐसे करके कुछ होती है। हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ अदर होती रही होगी, लेकिन इनमें क्या है कि बहुत एक एक वर्ड का बहुत मतलब होता है, ठीक है, कि इतनी शक्ति हमें भगवान दो कि हम दूसरों का क्या कर सके, उपकार कर सके, दूसरों का भला कर सके, और सबके साथ साथ हम भी खुश रहें, सबको खुश रखें, हम भी खुश रखें। ऐसा इसमें कहीं भी प्रेयर नहीं आपको सुनने को मिलेगी। और यदि मिली हो कोई गवर्नमेंट स्कूल में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे ऐसा कुछ रोल हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रार्थना की जाएगी कि एक धर्म विशेष को ये क्या करे, प्रॉपर तरीके से उसकी ओर इशारा करे कि ये इस धर्म के लिए गाई जा रही है, ठीक है। तो ऐसा करने का ना अधिकार है, और ना ही ऐसा होता है, और ना ही ऐसा आगे भी कभी होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका। अभी तो हम पहला तरीका पढ़ रहे थे, देन दूसरा तरीका क्या होता है कि अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, टांगे अड़ाना, जो मैंने आपको बताया था। और अहस्तक्षेप की नीति मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना। इसका मतलब है किसी धर्म, मतलब कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, ठीक है। यानी कि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म में सभी धर्म आ गए, मतलब जो भी होते हैं एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी धर्म होंगे उनको भी यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो उनकी भी भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपना जो भी कर रहे हैं कर सकते हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, कोई भी उनमें दखल नहीं देगा। और इसके लिए क्या है कि राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को मतलब विशेष छूट देता है, ठीक है। और इसमें बात करें तो क्या क्या छूटें देता है, वो कैसे हैं, तो इस चित्रपट कथा को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में ही आएगा क्या है, ठीक है। इसमें गया है कि कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे। वे साथ-साथ स्कूटर से मतलब कि सैर पर जाने को तैयार हैं। और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे एक बोल रहा है, "अरे! तुम्हारे पास हेलमेट तो है?" मतलब वो पूछ रहा है कि अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? तो दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? तो ये जो हेलमेट पहना हुआ है, ख़ैर पहना हुआ है इसलिए बोल रहा है, ठीक है? यदि पहना नहीं हुआ होता तो शायद इतना ज्ञान नहीं झेलता। तो क्या बोल रहा है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ है? मतलब दिल्ली में हेलमेट पहनना एक, अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही होगी, इसने क्या बोला है कि हेलमेट मतलब तुमको जुर्माना भरने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा है क्या? यानी कि जुर्माने के डर से इस बंदे ने हेलमेट पहनी है, ठीक है? खैर यहाँ पे कुछ समझाना दूसरा चाह रहा है, बट यहाँ पे आप एक बात और भी समझ सकते हो कि इसने इस डर से जो ये हेलमेट नहीं पहना कि मैं मतलब कि इसलिए नहीं पहना कि मेरी सेफ्टी होगी हेलमेट पहनने से, या कुछ दुर्घटना होती है तो मैं बच सकता हूँ हेलमेट पहनने से। इस व्यक्ति ने हेलमेट इसलिए पहना है क्योंकि जुर्माना ना भरना पड़े, ठीक है? और अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि अरे तुमको बड़ा शौक चढ़ा है क्या? काफ़ी पैसे वाले हो गए हो, हेलमेट पहन के नहीं आए भाई। और तो ये क्या बोलता है, फ़िक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। मतलब अब ये महाशय क्या बोलते हैं, फ़िक्र मत करो तुम, हमको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? यानी हेलमेट तो हम नहीं पहनेंगे, जुर्माना नहीं देंगे, हमारे चाचा, पापा, फूफा जो भी होंगे, तो किसी डिपार्ट में रहे होंगे, इसीलिए बड़े गर्व से बोल रहे थे जो हमको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अब आगे की कहानी देखते हैं। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा?
तो जब ये बोलता है तुम फ़िक्र मत करो, मेरे ऊपर जुर्माना नहीं होगा, तो ये बोलता है भैया तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? तो इसने क्या बोला, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है, ठीक है? यानी कि क्या है, पगड़ी पहनना जो है सिख धर्म का, आप देखते हो जितने भी सिख होते हैं, आप में से हो सकता है कोई भी हो, तो पगड़ी पहनते होंगे, ठीक है? और उनका बुनियादी वसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, ठीक है? यानी कि इसने क्या बोला कि मैं पगड़ी पहना हुआ हूँ, तो इसलिए सरकार क्या कर सकती है, हमें मजबूर नहीं कर सकती है कि आप क्या करो, हेलमेट पहनो ही। खैर मैंने ये जो बात बोली अभी, वो सिर्फ एक आपको हंसाने के लिए था और कुछ नहीं। यहाँ पे जो समझाना चाह रहा है कि ये जो पगड़ी पहना हुआ इंसान है, इसको सरकार क्या नहीं कर सकती, यानी कि सिख धर्म, ठीक है, ये सिख धर्म के हैं और इनका वसूल है पगड़ी पहनना, तो सरकार बाध्य नहीं कर सकती है कि पगड़ी उतार के आप हेलमेट पहनो, क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है, ठीक है? यानी उनका वसूल है कि हम पगड़ी पहनते हैं और पहनेंगे ही। आप देखते हो ज़्यादातर सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि वो पगड़ी नहीं उतरवा सकती सरकार, क्योंकि उसके धर्म के फिर खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हमको समझाई जा रही थी। और इसके आगे बात करें, खैर यहाँ पे आपको ये बात जो मैंने अभी बताई वो भी कुछ गौर करने लायक है, क्योंकि हम सभी लोग जो पगड़ी पहनते हैं उनके लिए तो ठीक है, खैर ये धार्मिक था चैप्टर, तो धर्म के बारे में ही समझाया जा रहा था। बट मेन रूप से हम सभी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है? और अपनी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही होती है, अरे हेलमेट क्या पहनना है, ऐसे ही चलते हैं, घूम के आते हैं, फालतू में बाल खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह जो भी होता है, ठीक है? तो बस, और ये नहीं सोचते और बचते रहते कहीं पुलिस वाले देख ना ले, जुर्माना ना काट दें, तो हम लोग उनसे बचते रहते, ठीक है? लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं और ये सोच के चलते हैं, हमारी सबकी मेंटेलिटी होती है ना कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं या हेलमेट पहन रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे नहीं, जुर्माना कट जाएगा, इसलिए हम हमको हेलमेट पहनना चाहिए। हम ये कभी सोच के नहीं पहनते कि चलो अपनी सेफ्टी के लिए ये काम हम कर लेते हैं, तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है? यदि कभी दुर्घटना भी होती है, भगवान ना करे यदि होती ही है, तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो कम चोटें आएँ या कि हम बच सकते हैं हेलमेट की वजह से। तो ये हमारी सोच नहीं होती है, हमारी सोच होती है कि मतलब जुर्माना ना भरना पड़े, और इसलिए हम हेलमेट पहन के जाते हैं, ठीक है? और जो नहीं पहनते हैं, और हम जिस एज में हैं हम सभी लोग, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, शौक होते हैं, ठीक है? थोड़ा हेलमेट ना पहन के जाने का, गाड़ी की हैंडल छोड़ के चलाने का, यानी कोई भी बाइक है तो उसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो पैर रख लेते हैं हैंडल के ऊपर, यानी जो उसका होता है कि उसमें पैर रख के चलाओ, मैंने देखा है ऐसे कुछ होते भी हैं। उसके बाद या तो आप उसको ऐसे-ऐसे पूरे रोड में, मतलब ऐसे, ऐसे, ऐसे ज़िग-ज़ैग चलाते रहो, जैसे रोड अपने पापा की ही हो, ठीक है? यानी हम कुछ ऐसा ही एटीट्यूड दिखाते चलाते हैं बाइक, और कहीं संयोग से कुछ हो गया तो फिर तो राम नाम सत्य है, ठीक है? लेकिन हम वो नहीं सोचते हैं, हम अपने दिखावटी दुनिया में जीते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इधर-उधर वाले देख रहे हैं ना हमको, कितना महान काम कर रहे हैं, हम गाड़ी को बढ़िया जिग-जैग करके चला रहे हैं, सारी रोड में चला रहे हैं, सब हॉर्न बजा रहे हैं कि भैया साइड हो जा, और भैया हम तो ठहरे नवाबजादे और हम तो चलाएँगे ही ऐसा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमको मेन जो मैं बताना चाह रही थी कि हेलमेट जो लगाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक यदि हम बात करें तो मॉरल इश्यू भी है कि ये सारी बातें हमको खुद से सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। खैर, और यहाँ पे एक बात और आपको पता चल गई होगी कि ये सिख ऐसा क्यों बोला कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊँगा, क्योंकि ये इसके धर्म के खिलाफ हो जाता। ठीक है? सरकार ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये सिख धर्म में है, और जब ये पगड़ी पहने हुए है ऑलरेडी, तो हेलमेट लगाने की कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें तो इसका पूरा सारांश समझते हैं क्या है कि इस चित्र कथा पट्टे में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, ठीक है? और लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं के
मतलब आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिख यदि हेलमेट लगाना चाहता है तो नहीं लगा सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि यदि आप जो ये जुर्माना वगैरह का है, अभी 2019 में भी मोटर व्हीकल एक्ट आया था और इसमें भी काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के इसमें दिया गया था, ठीक है? मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा था देख के कि चलो कम से कम खैर अब तो सबके लिए नॉर्मल वही हो गया है, क्योंकि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था तो वही है, ठीक है? तो यानी कि बात करें हम, इसमें सरकार भी क्या कर सकती है, उनको ये नहीं कह सकती कि आप लगाओ ही, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो लगाओ, अदरवाइज़ आप नहीं कह सकती कि आप अपनी पगड़ी उतारो। उनकी इज़्ज़त होती है, उनकी यानी कि आप देखते हो पगड़ी उछल गई, ये कहावत या मुहावरा भी है, सुने भी होंगे आप कि पगड़ी उछालना, ठीक है? तो किसी-किसी की ऐसा मान्यता होती है और सिख धर्म में तो बहुत से आप जिसको भी देखोगे वो पहने ही रहते हैं, सो उनके लिए ये नहीं है, ठीक है? उसके बाद है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है, ठीक है? तो ये जो थर्ड हमारा तरीका है हस्तक्षेप का, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या कैसे है, ठीक है? और आई होप कि इतना आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये जो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट अपने ऊपर मत ले लेना और यदि एक समझने के लिए लेना है तो ठीक है आप ले सकते हो, अदरवाइज गुस्सा कोई भी मत होना, क्योंकि हम सब जिस उम्र में है थोड़ा दिखावटी ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये सच्चाई है और आप सभी जानते हो, मतलब हम सभी ये काम करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि लड़के ही एकदम से बर्बाद होते हैं, लड़कियाँ भी महा होती हैं, जो भी होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सबके लिए है, लेकिन हमको कभी अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। हमेशा कानून या शासन के डर से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? और आई होप कि आपको सारी बातें ये समझ में आ गई होंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।